सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की 95वीं वाहिनी द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइकिल रैली के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गौरवपूर्ण इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इन जवानों ने साइकिल रैली के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों का भी अवलोकन करने का एक अनोखा काम किया है। इन ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास को जानने और आम जन तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है। सांसद नायब सिंह सैनी आज ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 95वीं वाहिनी बीएसएफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले सांसद नायब सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन गुलदयाल सिंह सुनेड़ी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा, भाजपा महामंत्री सुशील राणा, भाजपा नेत्री नेहा धवन, केडीबी सीईओ अनुभव मेहता, डीएसपी सुभाष चंद्र, 95वीं वाहिनी सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल के द्वितीय कमान अधिकारी नरेश कुमार लाकड़ा, बीएसएफ बोंडसी के उप समादेष्टा डीएसपी रावत, सहायक समादेष्टा थाना राम चौधरी ने बीएसएफ की साइकिल रैली को हरी झंडी देकर नई दिल्ली राजघाट के लिए रवाना किया। इस दौरान बीएसएफ की बैंड की टुकड़ी ने देशभक्ति से ओतप्रोत धुन को बजाकर ब्रह्मसरोवर की फिजा को देशभक्ति से सरोबार कर दिया। सांसद ने बीएसएफ के जवानों का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 15 अगस्त 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में बीएसएफ के जवानों की भी अहम भूमिका रही है। इन जवानों ने साइकिल रैली निकालकर युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के गौरवमय इतिहास के बारे में जानकारी देने का अनोखा प्रयास किया है। बीएसएफ के अधिकारी नरेश कुमार लाकड़ा ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइकिल यात्रा निकाली गई है। इस साइकिल यात्रा में 15 साइकिल मैन शामिल हैं। ये साइकिल रैली 2 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली राजघाट में पहुंचकर संपन्न होगी। सीमा सुरक्षा बल द्वारा 200 साइकिल रैलियों का आयोजन किया जा चुका है। ये रैली ऐतिहासिक स्थल से जुड़े स्थानों से ही प्रारंभ हुई थी। इस कार्यक्रम के अंत में बीएसएफ की तरफ से सांसद नायब सिंह सैनी और तमाम मेहमानों को कैप और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्रह्मसरोवर से राजघाट तक आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज उसका शुभारंभ यहाँ से साइकिल रैली का शुभारंभ हुआ है जो राजघाट में जाएगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए उसको लेकर के देश के विभिन्न स्थानों से और देश की 130 करोड़ आमजन से कि इस 75 वर्ष की आज़ादी में सबकी भागीदारी हो। जब हम देश की 100वीं आज़ादी का वर्ष मनाएंगे तो उस समय में भारत किस रूप में हो उसको लेकर के, क्योंकि जो हमारे रणबांकुर थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को इस भारत माँ के ऊपर कुर्बान किया, उनकी कुछ इच्छाएं थी और उन इच्छाओं को कि उन्होंने आज़ाद तो इस देश को किया है, परंतु वो आज़ादी कैसी होनी चाहिए उसको लेकर के ये आज़ादी का 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव उन रणबांकुरों को याद करने का है। ऐसे हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको भी अपने इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। उसको लेकर के देश के 130 करोड़ लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसी न किसी रूप में उनकी भागीदारी हो और देश के अंदर जो विकास की गति के ऊपर देश आगे बढ़ रहा है, चाहे जो अंतिम व्यक्ति लाइन में खड़ा हुआ उस तक जो सुविधाएं पहुंचने की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि जिन्होंने आज़ादी का एक सपना देखा था और उन्होंने इस भारत माँ के ऊपर कुर्बान किया है, हमें शायद वो अवसर नहीं मिला इस देश को आज़ाद कराने का, परंतु हम उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। उनके सपनों जो उन्होंने लिए थे उनको हम चरितार्थ कर सकते हैं कि इस देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर व्यक्ति उसका योगदान हो। उसको लेकर के आज इस ब्रह्मसरोवर से, यहाँ से ऐतिहासिक स्थल से, कुरुक्षेत्र से बीएसएफ की आज साइकिल रैली इसको झंडी दिखा करके रवाना किया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि नायब सिंह सैनी सर ने बताया, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर यह जो रैली 95 वाहिनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से चलाई जा रही है, जो यहाँ ब्रह्मसरोवर से राजघाट तक जाएगी, तो देश की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल इस प्रकार की विभिन्न रैलियों का आयोजन कर रही हैं, जिसमें कि 200 साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और इसी प्रकार सभी सीएपीएफ की टोटल 750 साइकिलिस्ट इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसको देखते हुए ये रैली, एक रैली यहाँ से शुरू होगी ब्रह्मसरोवर से और राजघाट तक जाएगी
और रास्ते में भी विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिलेगी और देश की आज़ादी को एक बार लोगों में इस जज्बे को कायम रखने के लिए, और जैसा कि नायब सिंह सैनी सर ने बताया, इसको लोगों में ये भावना बनाए रखने के लिए कि देश की आज़ादी के बाद आज़ादी को बनाए रखना, लोगों में जज्बा रखना, और जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस देश के लिए दी है उनको याद करते हुए हमें अपने देश को एक अच्छा, सभ्य, स्वच्छ और एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।